मित्रों, आज मुझे बागपत जनपद में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान मैं इस जनपद में नहीं आ पाया था, लेकिन हमारे जनप्रतिनिधियों ने, जिला प्रशासन ने, हेल्थ वर्कर्स ने, कोरोना वॉरियर्स हैं जिनमें हमारी निगरानी समितियां हैं, आशा वर्कर हैं, आंगनबाड़ी हैं, इन सब ने जनता जनार्दन के साथ मिलकर के बहुत अच्छा काम किया और उसका परिणाम दिखाई भी दे रहा है। सबसे बड़ी आबादी का राज्य होने के बावजूद उत्तर प्रदेश कोरोना जैसी महामारी को नियंत्रित करने में और देश में भी और दुनिया में भी अग्रणी है। बागपत नाम तो था लेकिन काम नहीं था। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, केंद्र सरकार के 7 वर्ष के दौरान केंद्र सरकार की योजनाएं और पिछले 4-4.25 वर्ष के दौरान प्रदेश सरकार की योजनाओं ने, याद करिए 5000 साल पहले बागपत एक सामान्य गांव था और महाभारत के दौरान भगवान कृष्ण ने पांडवों की ओर से जिस एक गांव की मांग की थी, 5 गांवों में से एक गांव बागपत भी था। आज जनपद है और जनपद के रूप में बागपत ने वास्तव में वह स्थान हासिल किया है पिछले 4 से 7 वर्ष के दौरान कि इंद्रप्रस्थ इसके सामने मात खा रहा है। यानी कभी इंद्रप्रस्थ को लेकर के महाभारत हुआ था, लेकिन आज बागपत ने पिछले 4 वर्ष के दौरान जितनी विकास की योजनाएं केंद्र और प्रदेश सरकार की यहां पर आई हैं, वो अद्भुत है। जनप्रतिनिधियों का ये प्रयास सार्थक दिशा में गया है और मैं इसके लिए उनका अभिनंदन करता हूं। बागपत के अपने सभी वासियों को मैं इस बात के लिए भी धन्यवाद दूंगा कि यहाँ का नौजवान आज सरकारी नौकरियों में अपना अच्छा स्थान बना रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर जब पुलिस भर्ती निकली थी, अलग अलग फेज में पुलिस की भर्ती हो रही थी, तो मैं देख रहा था कि बागपत के विभिन्न गांवों के नौजवान जो पहले सड़कों पर प्रैक्टिस तो करते थे लेकिन कभी उनकी भर्ती नहीं हो पाती थी, लेकिन 1,37,000 से अधिक पुलिस की भर्ती हम लोगों ने की। उसमें पुरुषों में भी और महिलाओं में भी मुझे लगता है कमोबेश बागपत के हर गांव का नौजवान भर्ती हुआ है। ऐसे ही सरकारी सेवाओं में भी अब एकाधिकार समाप्त है। हर नौजवान, हर बालिकाएं उन सरकारी सेवाओं में जा सकती हैं, उसका लाभ उन्हें प्राप्त हो सकता है और यह यहाँ पर देखने को मिला है। यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय का निर्माण, यहाँ पर छपरौली में यमुना नदी पर पुल का निर्माण, दिल्ली सहारनपुर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण, रमाला चीनी मिल चौधरी चरण सिंह जी की ये भूमि है और दशकों से मांग हो रहा था, लेकिन एक साथ एक मुश्त पैसा देकर के इस चीनी मिल का पुनरुद्धार किया गया। आज वह पहले की तुलना में दुगनी क्षमता से चल रही है और किसानों के जीवन में एक नया परिवर्तन लाने का कार्य कर रही है। अन्य क्षेत्रों में भी, चाहे रेलवे की लाइन का विद्युतीकरण का कार्य हो, आरटीआई का निर्माण हो, स्टेडियम के निर्माण का हो, यहाँ पे पासपोर्ट कार्यालय का शुभारंभ हो, गांव में श्यामा प्रसाद मुखर्जी परियोजना के अंतर्गत
120 करोड़ रुपए की लागत से जो विकास के कार्य यहां पर संपन्न हुए, पावर हाउस के निर्माण की कार्रवाई यहां पर बड़े पैमाने पर हुई। इसके अलावा मेरठ बागपत सोनीपत मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में जो कार्य यहां पर हुआ है, सीजीएचएस का यहां पे डिस्पेंसरी का शुभारंभ, हॉस्पिटल का शुभारंभ, इसी प्रकार से कृष्णा नदी पर एक सेतु का निर्माण, दिल्ली से बागपत तक नई रेल का संचालन, यहां पे 3 आरओबी जो रेलवे ओवरब्रिज हैं, दिल्ली देहरादून ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बाय बागपत, और यहाँ पे मेडिकल कॉलेज के साथ ही यहाँ के पवित्र धर्मस्थलों के सुंदरीकरण की कार्य योजना, सेना और पुलिस में यहाँ के युवाओं को भर्ती करने के लिए विशेष आयोजन, ये तमाम प्रकार की उपलब्धियां हैं जो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जो कार्य यहां पे 65 से 70 वर्षों में नहीं हो पाया, वह कार्य पिछले 4 वर्ष का कार्यकाल प्रदेश सरकार का और 7 वर्ष का कार्यकाल केंद्र सरकार का है। इस दौरान बागपत में सब देखने को मिल रहा है। मैं बागपत वासियों को इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं। यहाँ के जनप्रतिनिधियों के द्वारा जो प्रयास हुआ है, हमारे माननीय सांसद जी, हमारे तीनों विधायक, संगठन के पदाधिकारी, ये सभी लोग जिस प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं, बागपत वासियों की सेवा कर रहे हैं, वह बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं। कोरोना महामारी अभी समाप्त नहीं हुई है और मेरी आप सबके माध्यम से जनता जनार्दन से भी अपील होगी, सरकार और प्रशासन पूरा प्रयास कर रही है। हर संभव हमारा प्रयास है कोरोना महामारी को पूरी तरह नियंत्रित किया जाए। इसमें सफलता भी प्राप्त हुई है, लेकिन बीमारी में लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं है। हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क जरूर धारण करें, कोरोना को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा कवच के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने फ्री में वैक्सीन उपलब्ध कराया है। वैक्सीन अपनी पारी आने पर जरूर लें। गरीबों के लिए अन्न योजना चल रही है, उस अन्न योजना का लाभ हर गरीब को प्राप्त हो सके, इसके लिए हम लोगों को प्रयास करना चाहिए। कोरोना के लिए जो प्रोटोकॉल बनाए गए हैं, बचाव के लिए जो नियम तय किए गए हैं, उस गाइडलाइन का अगर हर व्यक्ति पालन करेगा तो इस सदी की सबसे बड़ी महामारी को पूरी तरह नियंत्रित करने में हमें सफलता प्राप्त होगी। मुझे आज यहाँ आकर के यहाँ जो प्रगति के कार्य चल रहे हैं, जिस तेजी के साथ बागपत विकास की प्रक्रिया के साथ